मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सनातन वैदिक आर्य संस्कृति के आदर्श हैं। वन गमन के समय जब सीता भी राम के साथ वन गमन की प्रार्थना करती है और कहती है कि आपका साथ मेरे लिए स्वर्ग है तथा आपका न होना नरक है, इस अत्यंत प्रीति को जानते हुए हे राम मुझे साथ लेकर वन को चलो। उस समय राम ने जो कहा है वह उनकी आदर्श पति धर्म की सर्वथा अनुरूप है और यही वैदिक सनातन संस्कृति का आदर्श है। श्री राम कहते हैं न देवी तव दुखे न स्वर्गमपि अभिरोचये नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। अयोध्या कांड। हे देवी सीते, यदि तू वन की अपेक्षा यहां अधिक दुख मानती है तो तुझे दुखी करके तो मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। हे सीते, तेरे बिना तो मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है। जब खरदूषण के मरने का समाचार लेकर अकंपन राक्षस राज रावण के पास लंका में जाता है, तब वह सीता के रूप की प्रशंसा करके रावण से कहता है कि यदि आप सीता का हरण करके ले आए तो उससे आपको दो लाभ होंगे। पहला तो ये कि आपको एक अद्वितीय स्त्री रत्न की प्राप्ति हो जाएगी और दूसरा ये कि राम बिना मारे ही मर जाएगा, क्योंकि सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। अरण्यकांड। बिना सीता के राम जीवित रह ही नहीं सकेंगे। पत्नी के प्रति प्रेम का कितना भाव राम के हृदय में है इसे शत्रु भी जानते हैं। अशोक वाटिका में जब सीता ने हनुमान से राम लक्ष्मण की कुशलता पूछी तब हनुमान जी ने राम के विषय में कहा था त्वत्कृते तम अनिद्रा च शोकश्चिंता च राघवम तापयन्ती महात्मानम अग्न्यागारम इवाग्नय। सुंदरकांड। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता से कि आपके लिए उस महात्मा राम को अनिद्रा, शोक और चिंता ऐसे जलाती है जैसे अग्नि कुंड को जलाती है। कितनी सार्थक उपमा दी है हनुमान ने। पास बैठे लोग तो ताप से, गर्मी से बचने के लिए भाग भी सकते हैं, पर वह यज्ञ कुंड जिसमें अग्नि जल रही हो, अग्नि को छोड़ भी तो नहीं सकता। अग्नि चाहे धधके चाहे सुलगे, कुंड को तो उसका ताप सहन करना ही होता है। यज्ञ कुंड की तो नीति ही उस ताप को सहन करना है। राम के चित्त की भी सीता के वियोग में यही दशा है। राम के हृदय की अवस्था को बताते हुए हनुमान जी कहते हैं अनिंद्र सततम राम सुप्तोपि च नरोत्तम सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन् प्रतिबुध्यते। सुंदरकांड। हे देवी, वैसे तो आपके वियोग में राम को नींद ही नहीं आती, किंतु यदि थोड़ी देर के लिए सोते भी हैं तो सीते सीते कहते हुए जाग पड़ते हैं। ये अवस्था कितने गहरे प्रेम की द्योतक है, इसे समझदार लोग ही समझ सकते हैं। कैसा आदर्श है राम का पत्नी प्रेम। चक्रवाकेव दंपति का साक्षात निदर्शन और समापो हृदयानि वह हमारे हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहने का प्रत्यक्ष उदाहरण। वैदिक विवाह संस्कार के आरंभ में ही वर वधू उपस्थित जनसमूह के समक्ष वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों के हृदय दो अलग अलग स्थानों से लाए हुए दो जलों की भांति परस्पर मिले हुए रहेंगे। दूध और जल को अलग अलग बताया जाना असंभव है किसी पात्र में कि इसमें इतना दूध है, इतना जल है, परंतु यदि दो अलग अलग स्थानों से लाए हुए दो जलों को मिला दिया जाए तो उनको यह बताया जाना संभव नहीं है कि इसमें इतना जल उस जगह का है, इतना जल उस कुएं का है, या इतना जल उस नदी का है या उस स्थान का है। जैसे दो अलग अलग कुओं से या दो अलग अलग स्थानों से लाए हुए दो जल मिलने के पश्चात परस्पर एक हो जाते हैं, किसी भी स्थिति में उन्हें अलग किया जाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार वैदिक संस्कृति में विवाह जीवन भर के लिए होता है, उन्हें अलग किया जाना संभव नहीं है। ये वैदिक संस्कृति का आदर्श है। आज क्या है? आज तो रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु जो हो रहा है उसे आप सब जानते हैं।
इति ओम सम। जय श्री राम, जय भारत, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।